नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चांद को देखकर बोल दे ये मंत्र, इतना बरसेगा धन कि आप संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, वर्तमान दौर में पैसों की कमी इंसान की कमजोरी का कारण बन जाती है। ऐसे में तकरीबन हर कोई आज के दौर में अधिक से अधिक धन और वैभव की तलाश रखता है, लेकिन कई बार तमाम कोशिशों के बावजूद व्यक्ति के पास धन नहीं टिकता है और रुक भी जाता है तो वह किसी काम नहीं आ पाता है। किसी न किसी कारण से वह खर्च हो जाता है। ऐसे में सनातन हिंदू धर्म में देवी मां लक्ष्मी का धन की देवी के रूप में पूजन किया जाता है। वहीं साल में इनका मुख्य रूप से शरद पूर्णिमा के दिन पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर जिस घर में मां लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती है या फिर वहां पर वास करती है तो वहां के लोगों को कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। मान्यता के अनुसार देवी मां लक्ष्मी का पूजन करने से धन से जुड़ी सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के आधार पर मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु, भगवान गणेश और भगवान कुबेर की भी पूजा करनी चाहिए, ताकि व्यक्ति को संपूर्ण धन धान्य के साथ साथ सुख ऐश्वर्य की भी प्राप्ति हो सके। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार साल में केवल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करने को विशेष शुभ फलदायी माना जाता है। ज्योतिष की माने तो शरद पूर्णिमा की रात दीपावली से भी ज्यादा अहम होती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो माता लक्ष्मी की अगर विधि प्रकार से आप पूजा अर्चना कर लेते हैं तो इसका फल आपको तुरंत मिल जाता है। वहीं बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि माता लक्ष्मी को शरद पूर्णिमा के दिन प्रसन्न करने की सबसे सरल विधि क्या है। वे कठिन से कठिन परिश्रम और कठिन से कठिन पूजा करना चाहते हैं ताकि उन्हें माता लक्ष्मी की प्राप्ति हो सके, लेकिन आप लोग नहीं जानते कि केवल माता लक्ष्मी आपके भाव और छोटे छोटे उपाय करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपको संपूर्ण विधि का पता होना चाहिए। इसके लिए आप बस इस वीडियो को अंत तक देखें और माता लक्ष्मी की अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसे आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो अब मैं बात करूंगा शरद पूर्णिमा की रात चांद को देखकर बोल दें ये मंत्र। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और इसी रात माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ धरती लोक पर विचरण करती हैं और देखती हैं कि कौन भक्त उनकी सबसे ज्यादा पूजा कर रहा है। माता लक्ष्मी चंद्रमा की किरणों के द्वारा चंद्रलोक से धरती पर आती है, इसीलिए जब रात्रि में 11 बज रहे हों, यानी कि 11 से 1 बजे के समय के बीच में चंद्रमा की किरणों को देखते हुए, चंद्रमा की ओर देखते हुए अगर आप कुछ खास मंत्रों का जाप करते हैं तो माता लक्ष्मी की सीधी कृपा आपको बरसने लगती है। आज की इस वीडियो में हम ना केवल आपको चंद्रमा की ओर देखते हुए कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए केवल इसके बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि आपको अन्य भी जानकारी देंगे और एक से अधिक मंत्र बताएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की ओर आपको टकटकी लगा करके देखना चाहिए। इस दिन चंद्रदेव को रात में गाय के दूध का अर्घ भी देना चाहिए। चंद्रमा यदि कमजोर है आपकी कुंडली में तो इस दिन खास उपाय करने से आपकी कुंडली का चंद्रमा बहुत ही मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, शरद पूर्णिमा धार्मिक ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी बहुत उत्तम मानी गई है। इस दिन चांद की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, जो सेहत के साथ ही चंद्र से जुड़ी समस्याओं के लिए भी बहुत खास मानी जाती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र की स्थिति कमजोर है तो उसे मजबूती प्रदान करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन खास उपाय जरूर करने चाहिए। चंद्रदेव की पूजा के साथ उनके मंत्रों का जाप करने से, कुछ उपाय करने से चंद्रमा को मजबूती प्रदान होती है और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात को ही चंद्रमा की किरणों के माध्यम से गरुड़ पे सवार होकर
भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी धरती लोक पर विचरण करती हैं। चंद्रदेव की पूजा से मन मस्तिष्क को शांति के साथ साथ शीतलता प्रदान होती है। साथ ही धन, धान्य, संपत्ति और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि आपको कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए और क्या है पूजा विधि। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण प्रकाश को धरती पर डालते हैं। चंद्र की किरणें जब धरती पर आने लगे तब उनसे जुड़े हुए मंत्रों का जाप करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि को 11 बजे से लेकर रात्रि 1 बजे के बीच गंगाजल मिश्रित जल से आपको स्नान करने के बाद खुले आसमान के नीचे एक कुश के आसन पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुख कर लें और सबसे पहले चंद्रमा को प्रणाम करते हुए एक सुगंधित धूप जलाएं और एक देसी घी का दीपक जलाकर कुछ पुष्प भी अर्पित करें। उसके बाद एक बार पुनः प्रणाम करें। फिर एक सफेद रंग के वस्त्र पर चावलों को पीले रंग से रंग करके एक स्वास्तिक बनाएं। इतना मात्र कार्य करने के बाद आप तुलसी या फिर कमल गट्टे की माला से मंत्रों का जाप करें। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपनी कुंडली में कमजोर हुए चंद्रमा के लिए उपाय कर रहे हैं तो तुलसी की माला का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विशेष रूप से केवल और केवल धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप कमल गट्टे की माला का प्रयोग करें। अगर आप धन की प्राप्ति और चंद्रमा की मजबूती दोनों चाहते हैं तो आप तुलसी की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। मंत्रों का जाप पूरा हो जाए तब चांदी के किसी भी बर्तन में शुद्ध जल या फिर देसी गाय के दूध से चंद्रमा की ओर देखते हुए चंद्रमा को अर्घ दें और इस मंत्र का जाप करें, ओम चंद्राय नमः। दोस्तों, इस मंत्र से आपको सुख और सौभाग्य की निरंतर वृद्धि होती है और प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप ओम चम चंद्रमस्से नमः इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपके धन आने के मार्ग तो खुलते ही हैं, साथ ही साथ खर्चे जो होते हैं उसमें भी कटौती आने लगती है। अंत में आपको बताना चाहेंगे कि एक बहुत ही विशेष मंत्र है जिस मंत्र का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में सुख, सौभाग्य, सौंदर्य, धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। साथ ही चंद्रमा भी आपकी कुंडली में मजबूत हो जाता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमस्से नमः। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई अधिकतर बीमार रहता है तो आप इस मंत्र यानी कि महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चंद्रमा को प्रणाम करने के बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि कुछ खास उपाय भी करते हैं तो आपके धन धान्य में निरंतर वृद्धि होने लगती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देसी गाय के दूध का अर्घ देने के साथ ही अगर आप खीर का भोग लगाते हैं तो आपके जीवन के सभी समस्त दुखों का अंत हो जाता है। रात में गाय के दूध से बनी खीर में घी और चीनी मिलाकर खुले आसमान के नीचे रख दें और दूसरे दिन इसका खीर का भोग लगाएं। शरद पूर्णिमा की रात आप इसकी व्रत कथा अवश्य सुने, आपको हमारे वीडियो में ही मिल जाएगी। अन्य वीडियो में हमने व्रत कथा बताई है। और कथा सुनने से पहले एक लोटे में जल और एक गिलास में गेहूं, पान के पत्ते और रोली और चावल रख करके उस पर 1 रुपए का सिक्का रख दें और गिलास पर तिलक करने के बाद गेहूं के 13 दाने हाथ में उठा लें और फिर कथा सुने। और बाद में गेहूं जो आपने हाथ में मिलाए थे, हाथ में लिए थे, उन्हें गिलास में डाल करके उसमें मिला दें और इसे किसी भी अगले दिन दक्षिणा के साथ किसी भी योग्य ब्राह्मण को दान में दे दें। यदि आपको या फिर आपके परिवार में किसी को मानसिक कष्ट है या फिर डिप्रेशन है तो आप चंद्रमा को एक टकटकी लगाकर देखना चाहिए। और इसके साथ ही चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो आप उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र कम से कम आपको 108 बार जाप करने हैं, चाहे आपको धन की प्राप्ति के लिए मंत्र जाप करना हो, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए या फिर चंद्रमा को मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, जय मां लक्ष्मी।